Hello students, I am Professor Kosarekar and I am teaching you Taylor's and Lorentz series today. That's what I am going to teach you. Now बच्चों, what are these Taylor and Lorentz series? I will give you one example. Consider a function f of z 1 plus 2z square plus 3z cube minus 5z raised to 4 and so on. All powers of z are 0 are positive except first is a 0 and all powers of z are positive. That is, no term has negative power of z. एकदम सिंपल पढ़ा रहा हूं, एक भी टर्म ऐसा नहीं जहां पे z का नेगेटिव पावर है. Such a series is called Taylor series. बच्चों इसको क्या बोलते हैं हम? Taylor series. Example 2, f of z equal to इंफिनिटी से चला है 3 by z square minus 2 by z plus 1 plus 4z plus 7z square. So ये कयामत से कयामत तक इंफिनिटी से आया और इंफिनिटी को जा रहा है. अबो सीरीज, ये सीरीज है. अबो सीरीज हैज, जब टर्म्स को सीक्वेंस बोलते हो, टर्म्स ऐड करते हैं उसको बोलते हैं सीरीज. अबो सीरीज है बोथ positive and negative powers of z. Such series is called Lorentz series. Okay? उसको क्या बोलते हैं बच्चों? Lorentz series. वो मैथमेटिशियन के नाम है, टेलर एंड लॉरेंट. तो लॉरेंट में पॉजिटिव पावर भी चलेगा, नेगेटिव भी चलेगा, दोनों भी चलेगा, सब कुछ चलेगा. वो लॉरेंट हो गया. और टेलर में खाली पॉजिटिव पावर चलेगा. इसका मतलब है टेलर सीरीज ये लॉरेंट का बच्चा है. अगर पूरे टर्म पॉजिटिव है तो उसको टेलर बोलेंगे, उसको लॉरेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि लॉरेंट को सब चलते हैं, पॉजिटिव पावर भी चलता है, नेगेटिव पावर भी चलता है. हम ये क्यों सीख रहे हैं? हमें कोई भी एक फंक्शन f ऑफ z है उसको एक्सप्रेस करना है. उसको क्या करना है? एज अ टेलर एंड लॉरेंट सीरीज. और उसके लिए हमें सबसे बेस्ट मेथड है बायनोमियल थ्योरम की. कौन सी मेथड है? बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल एक्सपांशन. और कुछ सीरीज मेथड है, उनकी हमें जरूरत पड़ेगी. इसलिए मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड सीरीज देने वाला हूं जिनको आपको बराबर से स्टडी करनी है. ओके, प्लीज टेक डाउन. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू बायनोमियल थ्योरम. कुछ लोगों के सिलेबस में हो सकता है, कुछ के नहीं, आपके लिए रिवीजन है. बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स और पावर n. आपको मैं बताता हूं. आपको a प्लस बी स्क्वायर दिया है बचपन में, 8 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में मेरा लड़का पढ़ता है. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो यहां माइनस आता है. a प्लस बी क्यूब दिया है तो भी आप एक्सपांड करते हैं. लेकिन अगर आपको a प्लस बी रेज टू माइनस 4 दिया या a माइनस बी रेज टू 3/2 दिया तो आपको ये एक्सपांड करने के लिए मेथड नहीं है. इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स. हाँ, पर एक चीज है, हमारे बायनोमियल थ्योरम में मैं फर्स्ट टर्म हमेशा 1 रखूंगा. ओके, फर्स्ट टर्म 1 नहीं तो 1 करना पड़ेगा आपको. और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपके फर्स्ट टर्म 1 है, तो ये सीरीज कैसे होंगे? तो 1 प्लस एक्स रेज टू n, इसका एक्सपांशन देखो, फर्स्ट 1 रेज टू n यानी 1 होगा. दोनों के बीच में बच्चों प्लस साइन है, इसलिए बायनोमियल थ्योरम में सब टर्म प्लस होंगे. प्लस ये पावर n अपॉन 1 फैक्टोरियल, बराबर. प्लस n को नीचे उतारो, n के नीचे कौन रहता है? n माइनस 1. कितने लोग हैं? देखो ये 2 लोग हैं, तो ये आएगा 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर
बच्चों में यहाँ x लिखना भूल गए। हाँ, तो देखो पहला है 1 प्लस n पावर n लेने का। कितने लोग हैं? एक क्या अकेले, मेरा स्टाइल है। कितने आदमी हैं? अकेला है, तो 1 फैक्टोरियल x रेज़ टू 1 प्लस n के नीचे उतारो, n के नीचे को रहता है n माइनस 1। कितने लोग हैं? 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल x रेज़ टू 2 प्लस n माइनस 1 और नीचे n माइनस 2। कितने आदमी हैं? 1 2 3 फैक्टोरियल। ये अपने स्टाइल है, x रेज़ टू 3। ऐसा करते करते कहां तक ये स्टोरी है? ये स्टोरी है अप टू इंफिनिटी। ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका कंडीशन क्या है? ये एक्सपांशन तभी पॉसिबल है जब 1 के सामने जो टर्म है, कौन है? x, उसका मॉड शुड बी लेस देन 1। 1 के सामने जो टर्म है, कौन है वो? x, उसका मॉड मतलब उसका नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव वैल्यू लेने का। ये कॉम्प्लेक्स है तो रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेने का। उसका मॉड्यूलस जो है तो लेस देन 1 चाहिए। यानी ऐसा 1 प्लस 1 बाई 2 रेज़ टू 10। कैन यू एक्सपांड? यस, बिकॉज 1 के सामने कौन है? 1 बाई 2। इसका मॉड 1 बाई 2 का मॉड क्या है? लेस देन 1 है। लेकिन आप बोलेंगे सर 11 रेज़ टू 10 को मैं ऐसा सॉल्व करूंगा 1 प्लस 10 रेज़ टू 10, पहला टर्म को 1 और दूसरे टर्म को x बोलूंगा, तो ये गलत आंसर देगा। क्योंकि 10 का मॉड जो है, 10 का मॉड है 10, मॉड ऑफ 10 इज 10 व्हिच इज लेस देन 1 है क्या? नहीं, लेस देन 1 नहीं है, तो ये एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। और ये कंडीशन आपको पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर में हेल्प करेगी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने में। किसमें? सर क्या बोल रहे हैं आप? पता चलेगा मुझे जब मैं आऊंगा वहां। समझे? ये है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। अब यहाँ पे मैं n इक्वल टू -1 पुट किया। हाँ सॉरी, और एक बात बताना भूल गया। अगर यह माइनस साइन है 1 माइनस एक्स रेज़ टू n, नेचुरली 1 माइनस एक्स रेज़ टू n को हम लिखते हैं 1 प्लस माइनस एक्स रेज़ टू n। 1 प्लस माइनस x के जगह होने के कारण जहां जहां x के ऑड पावर है वहां माइनस x के ऑड पावर माइनस होगी, और जहां x की इवन पावर है वहां माइनस x की इवन पावर प्लस होगी। इसीलिए आप टेंशन मत लो, 1 माइनस एक्स रेज़ टू n का फॉर्मूला होगा 1 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जितने x के ऑड पावर है वो नेगेटिव होंगे आगे भी। अंडरस्टूड? तो अगर प्लस है तो सब प्लस है, माइनस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से काम है। अब मैं n को अगर -1 लिखता हूं तो ये फॉर्मूला होगा 1 प्लस एक्स रेज़ टू -1। तो ये सॉल्व करके बताता हूं, आप टेंशन मत लो। जब 1 प्लस एक्स -1 होगा तो माइनस है इसलिए प्लस माइनस होगा। तो पहला टर्म 1 होगा, प्लस के बाद माइनस, क्योंकि ये माइनस पर है। दूसरा टर्म x होगा, प्लस ये रट्टा मानेगा, तीसरा टर्म x स्क्वायर होगा, माइनस x क्यूब होगा, प्लस x रेज़ टू 4 होगा, माइनस x रेज़ टू 5 होगा। अंडरस्टूड? ये होगा 1 प्लस x रेज़ टू -1। अगर 1 माइनस x रेज़ टू -1 है तो बच्चों दोनों माइनस में सब प्लस, दोनों माइनस में सब प्लस, तो क्या होगा रे? 1 प्लस x। आप n की जगह -1 पुट करके देख सकते हैं, ये आंसर आएगा। अगर आपको मेरे भी विश्वास है तो याद रखो, नहीं तो करके आ जाओ। 1 माइनस एक्स रेज़ टू -1। बच्चों दोनों माइनस समझे, दोनों माइनस माने सब प्लस, 1 प्लस एक्स। सेम है ना, पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म भी x है, खाली साइन और पावर भी -1 है, खाली प्लस की जगह माइनस है, तो सब प्लस। 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x रेज़ टू 4 प्लस x रेज़ टू 5। आप देख सकते हैं n की जगह -1 डाल के इधर। उसके बाद 1 प्लस x रेज़ टू -2 तक हम करेंगे, उसके बड़े पावर है तो हम इसका फायदा लेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वैसे इसके लिए भी n को -1 पुट करके ये फॉर्मूला में पुट किया, n की जगह -1, तो यही आंसर आएगा। अब ये देखो प्लस और माइनस है, इसलिए क्या आएगा? 1 प्लस एक्स रेज़ टू -2। देखो ये सब पावर है ना, ये माइनस है। अगर ये 1 प्लस एक्स रेज़ टू 2 होता ना तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू 1 इंटू x प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर। आराम से बड़े में लिखता था। अब ध्यान से देखो,
ये 1 प्लस एक्स रेज टू प्लस 2 नहीं है। विचित्र क्यों है? ये 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 2 है, इसलिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, माने आंसर भी प्लस माइनस। तो पहला आएगा 1 माइनस 2x, ये रट्टा मारो क्योंकि मैंने यहाँ पे n की जगह -2 डाल के ये सॉल्व करके घर पे आपको बता रहा हूँ। देखो प्लस माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, मतलब इसमें क्या हो रहा है मालूम है क्या? कि ये पावर है ना, ये पावर ये इससे लैगिंग हो रही है। ये 2 है तो ये 1 है, 3 है तो 2 है, 4 है तो 3, इस प्रकार से वो चला जाएगा। अंडरस्टूड? और अगर ये 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 2 है तो दोनों माइनस, माने सबके सब अंदर क्या होंगे? प्लस होंगे। तो ये होगा, अगर यहाँ माइनस है तो क्या होगा? सब प्लस। सेम आंसर, पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म x है, खाली पावर -2 सेम है, खाली प्लस करेगा माइनस है। ये सब प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। यहाँ मैं n का टर्म लिख सकता हूँ। ऐसा करते करते अगर ये n है तो x रेज टू n माइनस 1 होगा। ऐसे ही टाइम पास लिख देता हूँ, क्योंकि ये देखो ये 4 है तो ये एक कम, 3 है तो एक और कम, n है तो n माइनस 1 होगा। और इसमें सब प्लस है, इसलिए मैं डेरिंग किया। इधर क्यों नहीं डेरिंग किया? बिकॉज वो n मतलब कौन प्लस है क्या माइनस हो हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए। अंडरस्टूड? इस प्रकार से तो ये है यहाँ तक। अब यहाँ -3 पावर है, जनरली -2 का आता है, तो आपको फिर वो n की जगह माइनस से डाल के कर सकते, कोई भी पावर का फ्रैक्शन है। अंडरस्टूड? लेकिन ये सब में सबका मालिक एक है। ये सब में कंडीशन क्या है? कंडीशन ऐसा है, ये सब एक्सपांशन में ये कंडीशन है कि फर्स्ट टर्म जो है ना, फर्स्ट टर्म मस्ट बी 1। ये सब में बच्चों कंडीशन देखो, आप कंडीशन देखो, CONDITI कंडीशन, ये बुक में लिखा नहीं रहता है, बुक में दिया रहते हैं, आपको उसमें देखना है। ये सब लिखा है यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, पर कहीं लिखा नहीं रहेगा ये 1 है ऐसा आइडेंटिफाई। आपको ये दिमाग चलाना है, मैंने आपके दिमाग चला रहा हूँ। तो सब में फर्स्ट टर्म 1 है, क्या है? और दूसरी कंडीशन, तो जो सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म उसका मॉड मस्ट बी लेस देन। ये जो सेकंड टर्म है दैट इज हमारे केस में सेकंड टर्म x है, उसका मॉड मस्ट बी लेस देन। ये आपको सीरीज के तरफ लेके जाएगा। 1 के सामने जो भी है वो सर नीचे करके खड़ा रहे। फर्स्ट टर्म 1 चाहिए और 1 के सामने जो भी x है वो लेस देन 1 चाहिए, उसका मॉड लेस देन 1, तभी ये सीरीज कन्वर्जन होंगे। देन ओनली दिस सीरीज विल बी कन्वर्जन एंड एग्जिस्टिंग। कन्वर्जन का मतलब सीरीज जैसे आगे बढ़ता है उसके टर्म छोटे छोटे हो जाते हैं, और डायव ये कन्वर्जन है। एक ऐसे ड्राइंग बता रहा हूँ, पहले सब बड़े बड़े लोग आते हैं, बाद में छोटे 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 होके इन्फिनिटी को जाते जाते सब जीरो हो जाते हैं। और डाइवर्जेंट क्या है? डाइवर्जेंट सीरीज क्या है? 1 2 4 8 16। ये ऐसे है कि जैसे आगे आगे जाऊंगा उनकी वैल्यू बढ़ती बढ़ती जाएगी और एंड होगी इन्फिनिटी में। तो इनका कोई तोल मोल नहीं। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो इनका आंसर इन्फिनिटी आने वाला है, लेकिन कन्वर्जन सीरीज ऐड करूंगा तो उसका आंसर 0 या कुछ भी, 0 से ऊपर 1 2 1 पर कुछ भी होगा। अंडरस्टूड? कन्वर्जन सीरीज इनको कहते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, जो ऐड करके फाइनाइट आंसर मिलता है, फाइनाइट आंसर देते हैं। और डाइवर्जेंट सीरीज ऐड करके आंसर क्या मिलता है? इनफाइनाइट। इसलिए इनको एग्जिस्ट होने के लिए उनको कन्वर्जन होना पड़ेगा, और कन्वर्जन सीरीज है तभी मैं बता सकता हूँ कि ये एग्जिस्ट होंगे फॉर्मूले। उसकी ये कंडीशन है सीरीज कन्वर्जेंस के लिए, एक तो कोई भी एक्सपांड करना है तो फर्स्ट टर्म 1 चाहिए, और दूसरा सेकंड टर्म यानी 1 के सामने जो भी खड़ा है उसका मॉड लेस देन 1 चाहिए। इनको आप आराम से देखिए, रखिए। So students, for a practice purpose, I have taken a small example. People have trouble understanding this topic many times. Student come, sir, ये कॉलेज में सिखाया है, कुछ समझा ही नहीं, टीचर ने सिखाया समझा नहीं। वो जो टीचर का दोष नहीं है, थोड़ा टीचिंग टेक्निक हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। स्मॉल एग्जाम्पल में आप कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट सीखने के बाद आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, एक्सपांड करो एफ ऑफ जेड, ये फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड है, 1/1 plus z है। In the region mod z less than 1, mod z greater than 1। क्या है मैं बताऊंगा कि रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं।
पहला कंसेप्ट है मॉड जेड लेस देन 1। अब मैं एफ ऑफ जेड को बुलाता हूं। एफ ऑफ जेड क्या है देखो यहां पे, एफ ऑफ जेड है 1/1 प्लस जेड। क्या बात है, फर्स्ट टर्म 1 है सर, है। सेकेंड टर्म कौन है सर, जेड है। उसका मॉड देखो क्या है, लेस देन 1 है क्या। 1 के सामने जो भी कोई आके नीचे मुंडी करके खड़ा रहे, 1 बॉस है। 1 के सामने जेड है और जेड का मॉड लेस देन 1 है, हो गया ना कल्याण। 1 के सामने जो खड़ा है उसका मॉड लेस देन 1 है, तो ये परफेक्ट एक्सपांशन के लिए सिचुएशन राइट है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/1 प्लस जेड रेज टू 1। ये टाइम पास में बता रहा हूं, इसका मतलब रेज टू 1 है। उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा रे, एफ ऑफ जेड क्या होगा रे, 1 प्लस जेड रेज टू -1। क्या बात है। अब देखो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म का मॉड जेड लेस देन 1 है, तो एक्सपांड करो 1 प्लस x रेज टू -1। देखो यहां प्लस है और यहां माइनस है, तो टर्म कैसे आएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो पहला आएगा 1 प्लस, उसके बाद माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस जेड रेज टू। ये उसका एक्सपांशन है। ये टेलर सीरीज है। ये कौन है, ये टेलर सीरीज हो गया। ये टेलर सीरीज हो गया। क्यों है टेलर सीरीज हो गया, क्योंकि z के सब पावर पॉजिटिव है। इसको लॉरेंट बोल सकते हैं, जी हाँ लॉरेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि टेलर लॉरेंट भी है। लॉरेंट में प्लस भी चलते, माइनस भी चलते, दोनों भी चलते। अब यहां पे ROC करके कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है बच्चों, ROC। ROC का मतलब है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, यानी ये सीरीज कहां ट्रू है, कहां डिफाइंड है। तो ये जो दिया है ना, ये मॉड जेड लेस देन 1, यही रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। कैसे, क्योंकि वही रीजन पे हमने एक्सपांड किया, ये assumption पे एक्सपांड किया। व्हाट इज मॉड जेड लेस देन 1 बच्चों, व्हाट इज मॉड जेड इक्वल टू 1, मॉड जेड इक्वल टू 1 इज अ सर्कल, बराबर, विथ, आपको पहले पता है सेंटर कौन है इस सर्कल का, सेंटर O00 एंड रेडियस 1। ये सर्कल का सेंटर 0 0, रेडियस 1 है, तो मॉड जेड इक्वल टू 1 सर्कल है। मैं यहां ड्रॉ करता हूं, ये देखो x एक्सिस, y एक्सिस, ये ओरिजिन और ये रेडियस 1, ये है मॉड जेड इक्वल टू 1। अरे तो मॉड जेड लेस देन 1 कौन है, ऑफ कोर्स मॉड जेड लेस देन 1 क्या होगा, इस सर्कल का इंटीरियर पार्ट होगा। ये ब्लैक पार्ट होगा मॉड जेड लेस देन 1। अंडरस्टूड। ये ब्लू पार्ट कौन है बच्चों, ब्लू पार्ट है मॉड जेड इक्वल टू 1, ये बाउंड्री। तो मॉड जेड लेस देन 1 अंदर का पार्ट होगा। सो मॉड जेड लेस देन 1 क्या है, इट इज इंटीरियर, क्या बोलते हैं उसको, इंटीरियर रीजन। क्या है बच्चों, इंटीरियर रीजन ऑफ सर्कल मॉड जेड इक्वल टू 1। मॉड जेड इक्वल टू 1 एक सर्कल है ब्लू कलर का, उसका इंटीरियर रीजन है मॉड जेड लेस देन 1, और वहीं पे ये सीरीज एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये सीरीज एग्जिस्ट करेगा नहीं। ये है केस 1। केस 2 उन्होंने बताया है मॉड जेड ग्रेटर देन 1। ये लपड़े का काम है। कितना टाइम हो गया, हाँ टाइम है। अब मॉड जेड ग्रेटर देन 1, नहीं रे बाबा, ये 1 जो है ना 1, उसके सामने सब सर झुका के, यानी देखो 1 ग्रेटर साइड पे होना चाहिए। 1 हमेशा कौन से साइड पे, ग्रेटर चाहिए। ये सिंबल में 1 ग्रेटर साइड पे होना चाहिए। अगर ये सिंबल है तो 1 यहां चाहिए। इसको बोलते लेस देन। लेस लोग यहां रहते और बड़े लोग यहां रहते, ग्रेटर लोग। समझ में आया क्या, क्योंकि यहां जहां मुंह खुला है वहां बड़े लोग रहते, मुंह बंद हुआ लेसर लोग। तो यहां पे तो सारा उल्टा हो गया, मॉड जेड ग्रेटर देन 1, ये नहीं बदल सकते, उन्होंने दिया है। अब देखो मॉड जेड लेस देन 1 कौन है, सर्कल का अंदर वाला पार्ट, तो मॉड जेड ग्रेटर देन 1 कौन होगा, सर्कल का आउटसाइड रीजन होगा। और मॉड जेड इक्वल टू 1 कौन होगा, खुद सर्कल होगा ब्लू कलर का। तो सर्कल का आउटसाइड रीजन में इसको एक्सपांड करना है। क्या सर इसका एक्सपांशन यही है, नहीं कि है ना, नहीं रे बाबा नहीं। अगर आप हिमालय में जाते हो तो वही कपड़े पहनते हो क्या, नहीं, एफ ऑफ जेड ही है, लेकिन ठंडी के कपड़े पहनते हैं। फर्क क्या क्या, ना सूट ना बूट, या ऊपर क्या वो स्वेटर बीटर,
लक्स कोजी सब पहनते वो, है ना, जो भी कुछ है आपको लक्स के वार्म वेदर वाले कपड़े वो सब पहनते, और गर्मी के मौसम में गोवा में देखो जाके क्या पहनते। सो एफ ऑफ जेड वही है, लेकिन कपड़े अलग अलग, ऋतु बदला तो रीजन बदला तो। अब रीजन क्या है, मॉड जेड ग्रेटर देन 1। बच्चों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, 1 हमेशा यहाँ चाहिए, ग्रेटर साइड पे 1, ठीक है मैं देखता हूँ। मॉड जेड लेस देन 1 का मतलब कौन है, दैट इज 1 लेस देन मॉड जेड, एक ही बात है ना। 1 ग्रेटर साइड पे मॉड जेड और लेसर साइड पे 1, लेकिन मुझे ग्रेटर साइड पे 1 चाहिए तो डिवाइड बाय मॉड जेड करो। सो 1 बाय मॉड जेड लेस देन 1, मुझे ग्रेटर साइड पे 1 चाहिए ना, ग्रेटर साइड पे मॉड जेड दी है, ग्रेटर साइड पे 1 कैसे आएगा, दोनों साइड को डिवाइड बाय मॉड जेड करो, तो 1 डिवाइड बाय मॉड जेड आएगा तो मल्टीप्लाई बाय डिवाइड होगा। सो 1 बाय मॉड जेड इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 कौन है, यहाँ पे लेस देन 1 मॉड जेड था, या लेस देन 1 बाय मॉड जेड है। अब एफ ऑफ जेड को बुलाइए, एफ ऑफ जेड है 1 बाय 1 प्लस जेड। भैया ये नहीं चलेगा क्योंकि 1 के सामने जेड है, वो ऐसा सीधा तार के खड़ा है, 1 प्लस जेड, उसका मॉड ग्रेटर देन 1 है, तो मुझे 1 बाय जेड है, नो प्रॉब्लम, मैं जेड कॉमन लेता हूं। जब मैं जेड कॉमन लूंगा तो अंदर जेड से डिवाइड करो, कॉमन लेना मुझे अंदर जेड से डिवाइड करो, 1 becomes 1 by z, मॉड जेड से मॉड जेड गया तो बचा 1, समझे क्या। तो ये आएगा 1 by z इनटू, इसको रीराइट करो, 1 by z प्लस 1 को लिखो 1 प्लस 1 by z, तो उसको ऊपर लेके जाओ तो क्या होगा रे, f of z क्या होगा रे, क्या होगा देखो, 1 by z रेज टू 1 है, ये ऊर जाएगा तो 1 प्लस 1 by z रेज टू माइनस 1 होगा। अरे तो फिर वही रूल है, कौन सा रूल है, 1 प्लस x रेज टू n का 1 प्लस x रेज टू 1, क्या रूल है, 1 प्लस x रेज टू माइनस 1, सॉरी 1 प्लस x रेज टू माइनस 1 का रूल क्या है, 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब। क्या बात है, चलो शुरू करो। f ऑफ z क्या होगा, 1 बाय z इनटू, इसको कैसे एक्सपांड करोगे, पहला 1 होगा, बट ये प्लस है ये माइनस है, इसलिए प्लस माइनस प्लस माइनस 1 माइनस सेकंड टर्म x कौन है, 1 बाय z प्लस x का स्क्वायर है 1 बाय z का स्क्वायर। देखो बच्चों 1 की जगह 1 है और x की जगह कौन है, 1 की जगह 1 और x की जगह 1 बाय z है, तो x की जगह 1 बाय z लिखो, तो 1 ओके 1 माइनस 1 बाय z प्लस 1 बाय z स्क्वायर माइनस 1 बाय z क्यूब, बस हो गया, ज्यादा लिखोगे तो ओके। तो f ऑफ z का हमारा आंसर क्या आ गया, 1 बाय z into 1 बाय z माइनस 1 into 1 is 1 अपॉन z into z, z स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, z का स्क्वायर z स्क्वायर into z क्या होगा, z क्यूब माइनस 1 into 1 इस z का क्यूब z क्यूब into z, z रेज टू 4, ऐसा जाएगा। तो व्हाट इज दिस, ये लॉरेंट सीरीज हो गया क्योंकि z की सब पावर नेगेटिव है। एंड व्हाट इज आरओसी, आरओसी का मतलब क्या बोला हुआ यहाँ पे, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। आरओसी कैसे मिलेगा, आरओसी यहाँ से मिलते हैं बच्चों, कंडीशन से। आरओसी के लिए मॉड z ग्रेटर देन 1, तो सबसे पहले मैं ग्रेटर देन वगैरह नहीं, मैं मॉड z इक्वल टू 1 ड्रॉ करूंगा। ओके पहले मैं क्या करूंगा, ये देखो, ओके ये रेडियस मॉड z इक्वल टू 1 ड्रॉ करूंगा, पहले ये देखो, ओके ये ब्लू वाला है मॉड z इक्वल टू 1 ब्लू, तो मॉड z इक्वल टू 1 है, तो व्हाट इज मॉड z ग्रेटर देन 1, ये क्या है, सूर्य बाप्पा ड्रॉ किया मैंने बचपन में, कहते हैं ना सन, मॉड z ग्रेटर देन 1 दैट इज एक्सटीरियर रीजन। क्या बोलते हैं उसको बच्चा, एक्सटीरियर रीजन बोलते हैं। किसका एक्सटीरियर रीजन, ऑफ सर्कल, कौन सा सर्कल है, मॉड z इक्वल टू 1। ये जो मॉड z इक्वल टू 1 का सर्कल है ना, मॉड z इक्वल टू 1 सर्कल है, एक्सप्लेन किया, उसका बाहर का रीजन है। तो देखो कि f ऑफ z का फॉर्मूला वही है 1 बाय 1 प्लस z, लेकिन सर्कल के अंदर उसका रूप ये है, कहाँ गया, ये उसका रूप है, ये देखो सर्कल के अंदर का रूप ये है, यहाँ वो डिफाइंड होगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, और सर्कल के बाहर उसका रूप ये है। ओके इसको बोलते हैं लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, क्योंकि नेगेटिव पावर ऑफ z आया। अंडरस्टूड। तो देखो एक ही प्रॉब्लम को मैंने दो रीजन में दिखाया, एक ही फंक्शन एक ही है, लेकिन
गोवा के बीच पे अलग उसके कपड़े पहनेगा, और क्या बोलते हैं उसको, यहाँ जाओगे हिमालय, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर में, वादियों में, हाँ ठंडी में, बर्फ के सीजन में उसका रूप अलग हो जाएगा। तो उनके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अलग अलग हो। ओके, ये मैं एकदम छोटा एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन किया। अब हम बड़े बड़े एग्जाम्पल के लिए तैयार हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला मैंने, कौन डिफाइन करेगा ये उनका रूप? कश्मीर कश्मीर नहीं, ये कंडीशंस। ये कंडीशंस देने के बाद आपको एक्सपांड करने के लिए एक टर्म वन चाहिए, दूसरा कोई भी दूसरा टर्म चाहिए। और कंडीशन ये है कि वन के सामने जो टर्म है उसका मॉड जो है वो लेस देन वन चाहिए। तो यहाँ पे वन के सामने जेड था और जेड का मॉड लेस देन वन था, या वन के सामने जेड था बट जेड का मॉड ग्रेटर देन वन था, इसलिए जेड कॉमन लिया। तो अचानक वन यहाँ आ गया और यहाँ वन बाय जेड आ गया, तो उसको रीराइट करके वन प्लस वन बाय जेड हो गया। तो यहाँ पे वन बाय जेड का मॉड जो है वो लेस देन वन आ गया, मतलब जेड वन बाय जेड का मॉड लेस देन वन आ गया। इसलिए मैं एक्सपांड कर सका, वन के सामने वन बाय जेड है और इस वन बाय जेड का मॉड जो है वो लेस देन वन है, इसलिए मैं एक्सपांड कर सकता। ओके, थैंक यू। निकाल सकते